दोस्तों आप मुझे एक बार फिर से सपोर्ट कीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया है, जिस पर 3,65,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर थे। प्लीज़ एक बार मुझे फिर से सपोर्ट कीजिए, अपने छोटे भाई समझकर या अपना भाई समझकर। आपका विश्वास बरकरार रहे ये वादा करता हूँ। जैसे मैंने आपके दिल में पिछले 1.5 साल से जगह बनाई थी, उसी तरह आज भी मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत है। प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आप अगर युवा है, आपकी जवानी उफान मार रही है, आपको होल की ज़रूरत महसूस हो रही है, तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद होने से बचा सकता है। क्योंकि इस कहानी में 19 साल के लौंडे के साथ कुछ ऐसा होता है जो इस बेचारे ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों चढ़ती जवानी और हवस की यह कहानी छत्तीसगढ़ के कोरबा से सामने आई है। यहाँ की 35 साल की प्रतिभा अपने 3 बच्चों और पति के साथ रहती थी। प्रतिभा ने काफ़ी कम उम्र में अपनी सील तुड़वा ली थी। वो शादी से पहले पूरे गांव के लोंडों की जाने मन हुआ करती थी। गांव का शायद कोई ऐसा ही महान पुरुष लड़का होगा जिसने प्रतिभा की नहीं ली होगी। वो तो चलते फिरते खड़े खड़े लोंडों का पानी झड़वा लेती थी। लेकिन शादी के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से निराश हो गई थी। बेशक उसका पति राजपाल भी सेक्स के मामले में बहुत बड़ा खिलाड़ी था। वो बिस्तर में प्रतिभा को टांग उठाकर ढंग से रगड़ता था। लेकिन जब किसी औरत को अलग अलग मर्दों के साथ 61-62 करने की लत लग जाती है, तो वो फिर उसे दुनिया को कोई भी मर्द संतुष्ट नहीं कर पाता है, चाहे वह जॉनी सिंस क्यों ना हो। दोस्तों जो प्रतिभा खुद को कुंवारी कली मानती थी, खुद को मियां खलीफा से भी कंपेयर करती थी, अब वह 3 बच्चों की मां बन चुकी थी। कहते हैं बच्चे हो जाने के बाद औरत की यौन इच्छाएं बढ़ने लगती है और वह खुलकर करवाने लगती है। लेकिन प्रतिभा का पति परिवार की परवरिश और अपने काम धंधों को लेकर बेहद चिंतित रहता था। अब वह मजे से ज्यादा पैसे को ज्यादा महत्व देने लगा। पहले राजपाल प्रतिभा को रोज रात को डोज देता था, लेकिन अब वह हफ्ते में सिर्फ एक बार ही देने लगा। लिहाजा प्रतिभा की हवस हावी होने लगी और उसकी जवानी बेकाबू होने लगी। एक दिन गांव का रहने वाला 19 साल का समारू गौड़ किसी काम से प्रतिभा के घर आया था। उस वक्त घर पर कोई नहीं था। 19 साल के गठीले बदन के लोंडे को अकेले पाकर प्रतिभा की धड़कनें तेज होने लगी। उसका मन कर रहा था अभी के अभी वो समारू से नागिन की तरह लिपट जाए। लेकिन इस बात का था कि कहीं उसने विरोध किया और ये बात किसी को बताई तो बदनामी हो जाएगी। लिहाजा उसने अपने बचपन के अनुभव को आधार बनाया और फिसल कर गिर गई। फिर पैर में चोट लगने का बहाना बनाकर खटिया पर लेट गई और अपनी साड़ी को ऊपर उठाते हुए समारू से बोली, जरा देख तो कहीं मेरी जांघों में ज्यादा चोट तो नहीं आई है। प्रतिभा की गोरी गोरी टांगे देखकर 19 साल के लौंडे को कुछ होने लगा। उसके लिंग में तनाव आने लगा। वो बोला, नहीं तो मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो प्रतिभा बोली, ऐसे क्या देख रहा है, कभी औरत की टांगे नहीं देखी है क्या? मन कर रहा है तो बता। समारू बेचारा दबी हुई आवाज में बोला, हाँ कर तो रहा है। प्रतिभा अब अपने मकसद में कामयाब हो चुकी थी। वो समारू को अंदर ले गई। समारू ने अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। उसने अभी तक ओपनिंग भी नहीं की थी। प्रतिभा की गोरी टांगे देखकर उसका हथियार पहले से ही तैयार हो चुका था। लिहाजा 5-6 धक्के मारते ही उसका झड़ गया। ये देखकर प्रतिभा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसको सब पता था। वो जानती थी अक्सर नए नए लड़कों के साथ ऐसा होता है। उसने समारोह से बोला, कल मेरा पति अपनी बहन के घर जा रहा है, तो रात को आ जाना, हम रात भर तसल्ली से करेंगे। दूसरे दिन प्रतिभा ने 2 किलो मुर्गा और 1 सोलमेट की बोतल मंगाई। रात को अपने बच्चों को खाना खिलाकर दूसरे कमरे में सुला दिया और बाहर से कुंडी लगा दी। फिर ये दोनों पैग मारते रहे, मुर्गा खाते रहे, 61-62 करते रहे। करते करते रात के 3 बज गए। अब समारोह पूरी तरह से थक चुका था, उसे नशा भी हो चुका था। अब समारू घर जाने के लिए कपड़े पहनने लगा, लेकिन प्रतिभा का मन अभी नहीं भरा था। उसने समारू के कपड़े छीन लिए और उसे धक्का देते हुए बिस्तर पर गिरा दिया और बोली, एक बार और करो ना जानो। समारू बोला, 4 बार कर चुका हूँ, अब मेरी बस की बात नहीं है। तो प्रतिभा उसके साथ जबरदस्ती करने लगी और उसके लिंग को सहलाने लगी। लेकिन समारू को ये सब बुरा लग रहा था। उसने खुद को प्रतिभा के चुंगल से छुड़ाया और फिर से कपड़े पहनने लगा। वो घर ना जा पाए, उसके कपड़े फाड़ दिए और जबरदस्ती उससे लिपटने लगी।
शराब के नशे में धुत समारू को गुस्सा आ गया। उसने एक फावड़ा उठाया और प्रतिभा के सिर पर दे मारा। एक ही शॉट में प्रतिभा का काम तमाम हो गया, जिसके बाद समारू वहां से फरार हो गया। सुबह हुई तो हत्याकांड की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। मामले में पुलिस की एंट्री हुई तो पुलिस ने घटनास्थल की जांच की तो मौके पर मुर्गे की हड्डी मिल गई और सोलमेट की बोतल में कुछ शराब बची थी। ये देखकर पुलिस ने पूछताछ की तो 10 साल के बेटे ने बताया कि कल रात को समारू अंकल आए थे। पुलिस ने लड़के को हिरासत में ले लिया और सख्ती से पूछताछ की तो समारू ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया। दोस्तों, पता नहीं क्यों अक्सर ज्यादा उम्र की महिलाएं कम उम्र के लड़कों को पसंद करती है और उन्हें ठुकाई ऑपरेटर बना लेती है। आजकल के ज़माने में हाइब्रिड का खाना खाने से पुरुषों की यौन शक्ति कम हो रही है, जिस वजह से महिलाएं संतुष्ट नहीं हो पा रही है और नए नए मुर्गों को ढूंढ रही है। इसलिए सभी युवाओं से अनुरोध है कि किसी भी महिला के झांसे में ना आए। अगर कोई बुलाती भी है तो जाने का नहीं, क्योंकि समारू जैसा हाल किसी का भी हो सकता है। अब जेल की सलाखों के पीछे समारू यही सोच रहा होगा, काश मैंने कंट्रोल कर लिया होता या फिर अपने हाथों का सहारा ले लिया होता। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं औरत की माया कोई नहीं जान पाया। धन्यवाद।